इंतजार कीजिए, कुछ ना कुछ निर्णय आने वाले समय में ऐसा लगता है कुछ ना कुछ निर्णय होगा। मिश्रा जी हमारे साथ विक्रम सिंह जी आ चुके हैं। विक्रम सिंह जी, अगली अपडेट क्या है कोर्ट को लेकर, और अगली अपडेट क्या है सिस्टम को लेकर? क्या जल्दी खबर मिलेगी? क्योंकि अब अनुदेशक का सबसे बड़ा दर्द उसका बढ़ती उम्र, और इस उम्र पर नौकरी अब उसे थका रही है। वो क्या करे, परेशान है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और आदरणीय विनय सर को भी कोटि कोटि प्रणाम, और हमारी जो बहन जुड़ी है इनको भी सादर प्रणाम। वास्तविकता तो है सर, ये जो हम लोगों ने अपना 11 सूत्री मांग पत्र दिया था, तो हमारी जो पहली मांग थी उसमें हम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि हमारे अधिकांश अनुदेशक साथियों की उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है, क्योंकि जब हम लोग की नियुक्ति हुई थी तो 21 से 35 साल की उम्र थी, मतलब न्यूनतम 21 साल, मैक्सिमम 35 साल। और दूसरों की बात मैं क्या करूं, मैं खुद ही 47 इयर्स का हो चुका हूं। अभी आने वाले 20 तारीख को मैं खुद ही 47 इयर्स हो जाऊंगा। तो स्थितियां तो विपरीत हैं, स्थितियां तो विकट है, और उम्र की जो दहलीज है ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। भले हमारे मानदेय बढ़े ना बढ़े, हमको सुख सुविधा मिले या ना मिले, लेकिन जो उम्र का बढ़ना है ये किसी को कोई रोक नहीं सकता है। सरकार मानदेय बढ़ाना तो रोक सकती है, नियमितीकरण करना रोक सकती है, लेकिन सरकार हमारी जो उम्र है इसको बढ़ने से नहीं रोक सकती है सर। तो अधिकांश अनुदेशक जो है 40 साल से ऊपर हो चुके हैं, और वो सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग चिंतित हैं। हालांकि इधर कुछ पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहे हैं, इधर सकारात्मक बातें चल रही है, और S4 की टीम के बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें, जिसमें आदरणीय निगम सर, आदरणीय विनय सर, साही सर, मनोज राय सर, त्रिपुरारी दुबे सर, इन लोगों का काफी सहयोग रहा, और इन लोगों के सहयोग के बल पे ही इधर जो भी आपको पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही है, इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और योगदान क्या रहा, यदि ईमानदारी से कहूं तो जो कुछ भी हुआ है इन सब लोगों के की ही देन है, उसका पूरा क्रेडिट हम तो, क्योंकि मैं बहुत ईमानदारी से किसी चीज का विश्लेषण करता हूं, और इधर जो कुछ भी हुआ और जो कुछ भी आगे इससे भविष्य में होने वाला है, जैसे मैडम ने कहा था 10 से 15 दिन के अंदर आपके 3-4 शासनादेश जारी हो जाएंगे। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख के बाद, चूंकि हम लोग 11 तारीख को मैडम से मुलाकात किए थे, डीजी मैडम से, और 20 तारीख के बाद हमें लगता है कि कुछ शासनादेश जो मैडम कह रही थी वो जारी हो जाएंगे, ऐसा मैडम ने कहा था। तो कुछ सकारात्मक चीजें दिखाई दे रही है, सकारात्मक कुछ होने को दिखाई दे रहा है। जहां तक कोर्ट की बात है, वो एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि दिल में फफोले पड़ गए सीने की आग से, और घर को आग लग गई घर के चिराग से। कुछ हमारे ऐसे अनुदेशक साथी हैं जिनके, अभी आप देखिए, अभी कल आपने देखा होगा, प्रत्येक प्रयास किया गया कि जनपद में बीएसए के माध्यम से ज्ञापन कार्यक्रम, और अभी सुनने में आ रहा है कि आने वाले 30 तारीख को भी। तो ये लोग भस्मासुर का काम करते हैं, ये लोग बनी बनाए चीजों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। इनको इससे मतलब नहीं है कि अनुदेशकों का भला हो, इनको इससे मतलब है कि जो कोई काम कर रहा है, और भारत तो जानते हैं सर, भारत में तो केकरा संस्कृति है ना, एक केकरा ऊपर चढ़ता है तो एक उसका पांव खींच के नीचे कर देता है। और अनुदेशकों की जो आज स्थिति है और अनुदेशकों की जो आज दुर्दशा है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ये इन्हीं लोगों की देन है। इतनी अच्छी खासी सुप्रीम कोर्ट में सारी कार्रवाई चल रही थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट फाइनल बहस होने वाली थी, लेकिन उसी समय ये भस्मासुर जैसे लोगों ने फरवरी के माह में अपनी याचिका
याचिका डालो चाहिए, लेकिन उस कार्रवाई को आप पूरा नहीं करोगे। केवल अरंगा डालने का काम, हमें तो लगता है लोग सरकारी एजेंट हैं, ये तो सरकार के पाले हुए अनुदेशक हैं। हमें जो